राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शारदीय नवरात्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रियो साथियों, सबसे पहले तो मैं शारदीय नवरात्र की आप सभी को शुभकामना देना चाहूँगी कि माता रानी सभी के भंडार भरे रखे, सबको सुख समृद्धि दे, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो प्लीज़ साथियों, आगे मैं वीडियो आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगी कि इस बार की नवरात्रि 10 दिन की है और कब से प्रारंभ होकर कब तक है, इसका मैं इसमें लिख के भी दे रही हूँ। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें अथवा आप नोट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपकी बार जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है वो 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर दिन बुधवार तक है और 2 अक्टूबर को दिन गुरुवार को विजयदशमी का पर्व है। तो इस तरह से इस बार 10 दिन की है। और क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्र होती हैं, दो गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र। तो जो गुप्त नवरात्र होती हैं वो 10 दिन की होती हैं, परंतु प्रकट नवरात्र हर बार 9 दिन की होती हैं। तो अब लोगों के मन में ये शंका होगी कि मैं कैसे पूजा आराधना करूं, तो और 10वें दिन मैं किसकी करूं। तो आप शैलपुत्री से प्रारंभ होकर सिद्धार्थी तक की करिए माता रानी के रूप की उनकी आराधना पूजा वर्धन। परंतु जो तीसरा दिन है, जो तृतीय चंद्र घंटा माता का जो है, उसमें आप 2 दिन कर सकती हैं। और ये तो हमारे लिए अच्छा ही, बड़ी सौभाग्य की बात है कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं, क्योंकि इन दिनों एक अजीब सी वाइब्रेशन पृथ्वी मंडल पर होता है, जिसमें ना कि मानव ही, जीव जंतु जो भी हैं उनके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए इस सब दिनों का सभी को सही बहुत ही इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है। इसमें तंत्र सिद्ध वाले तंत्र पूजा करते हैं और वैदिक जो होते हैं मंत्र करने वाले उसकी पूजा करते हैं, परंतु हम गृहस्थ लोग जितना भी हो सके बन सके माता रानी की पूजा आराधना करते रहें। और ये इस बार शुभ मुहूर्त जो है वो जो लोग अपने आप कर रहे हैं पूजा पाठ या घट स्थापना, तो वो प्रातः काल से लेकर जिस समय भी समय मिले 3 बजे तक कर सकते हैं। परंतु जो कुछ मुहूर्त हैं वो मैं बताना चाहूँगी। तो ये मुहूर्त क्या है? सबसे पहले नंबर 1 पे तो ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि प्रातःकाल 3:55 से प्रारंभ होकर 5:15 तक है। पहला जो है ब्रह्म मुहूर्त। और दूसरा जो है मुहूर्त वो सुबह सवेरे 6:09 से प्रारंभ होकर 8:06 तक है। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 8:14 से लेके 10:35 तक है। और उस समय भी लोग ना अगर कर पाएँ तो उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है, जो कि 11:49 से प्रारंभ होकर 12:38 तक है। और इस समय भी अगर नहीं कर पा रहे हैं, घर गृहस्थी में नहीं समय मिल पा रहा है बहनों को, तो वो पूरे दिन कर सकती हैं। प्रातःकाल से लेके 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक भी कर सकती हैं। परंतु जितना भी संभव हो सके शरीर से, धन से, समय से, उतना ही ज़रूर आप थोड़ी बहुत आराधना पूजा करिए, क्योंकि माता रानी भाव की भूखी हैं। अगर आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, अथवा सबसे बड़ी समस्या महिलाओं में जो होती है मासिक धर्म की, उसकी वजह से मान लो कभी अचानक उनको आ गया, पहले दिन नहीं कर पा रही हैं, तो अपनी हस्बैंड से या किसी घर में जो उससे करा के आप आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु 3 दिन तो पूजा आराधना करनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद चौथे दिन आप सर धो के आप माता रानी की पूजा कर सकती हैं। और उसके साथ में अगर आपके घर में कोई नहीं करने वाला है, तो आप जिस दिन आप शुद्धता आपकी आ जाए उसके बाद भी आप कलश रख के कर सकती हैं। और जो कलश नहीं रख रही हैं वो ऐसे भी कर सकती हैं, क्योंकि इस बार की जो नवरात्र बहुत ही अति पावन है, क्योंकि इस बार माता का जो है हाथी पे चढ़ के आई हैं। तो हाथी की सवारी बहुत ही बरसात और बड़ी समृद्धि का सूचक होती है, क्योंकि आप देख ही रहे हर जगह बरसात हो रही, बारिश खूब अच्छी हो रही है। तो बारिश जब अच्छी होगी तो धन धान की भी पूर्णता बनी रहेगी। तो माता रानी का ये बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि देवी भागवत के अनुसार जो ये श्लोक है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रे चंद्रोलायाम बुधे नौका प्रकीर्ता। तो इसका मतलब जब सोमवार और रविवार को जब माता रानी आती हैं तो वो हाथी पर भी सवार होकर आती हैं। और जिनकी जो विदाई है इस बार, वो जो है पालकी पे बैठ के जा रही हैं। तो अति शुभ संकेत है, क्योंकि इस दिन बुधवार को वो जा रही हैं, माँ विदाई हो रही, तो बहुत शुभ संकेत है। तो आप ये सब करते हुए पूजा आराधना करिए। और एक ये सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है आज के समाज में, जो कि एक ये लोकाचार है और ये कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं है,
कि पितृपक्ष चल रहे हैं तो माता रानी का सामान, चुनरी, जो प्रसादी वगैरह हम कब लाएं और क्या हम ला सकते हैं। तो आप अवश्य ला सकती हैं, क्योंकि ये पितरों के जो है उत्सव मनाने वाले दिन हैं, क्योंकि पृथ्वी के पे आते हैं 16 दिन के लिए। तो इसमें कोई उनका कोई डेथ बॉडी नहीं होती है तो जिससे कि सूतक पातक लगे, ऐसा कुछ नहीं। आप अब ला सकती हैं, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ हो जाती है। और मान लो अगर आप अमावस्या सब मनाएंगी तो कब लाएंगी, क्योंकि उस दिन तो अमावस्या रहेगी। फिर दूसरे दिन क्या करेंगी? तो दूसरे दिन तो फिर आप प्रातःकाल आप घट स्थापना भी नहीं कर पाएंगे, बाजार खुलेगा, सामान लाएंगे तो कब लाएंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल आप ना मनाइए, आप पहले से ला सकती हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं, ये शास्त्र प्रमाणित है, अवश्य आप कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक ये भी भ्रम होता है, और महिलाओं में, कि बाल कब धोएं, क्योंकि अमावस्या को नहीं धोए जाते हैं। तो अमावस्या को वैसे तो नहीं धोए जाते हैं, पर जब तीज त्यौहार कुछ ऐसा पर्व होता है तो इस दिन तिथि न मान करके आप दिन मान सकते हैं, तो आप बाल धो सकती हैं। अगर आपका कोई संदेह है तो आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही आप सर धो सकती हैं। तो ये भी एक समस्या आपकी हल हो गई है कि आपको बाल, जैसे कि महिलाओं में अमूमन होता कि बाल कब धोएं, तो आप बाल अवश्य धो सकती हैं, ज़रूर धो सकती हैं। तो ये सब रही हमारी थोड़ी सी जानकारी नवरात्र के बारे में। आगे मैं वीडियो दूंगी कि क्या क्या सामान लाना चाहिए, तो इसकी मैं लिस्ट भी बना के एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, हमारे वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो हमारा ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और कमेंट में जय माता दी लिखिए। और जो लोग नए आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी, जय श्री राधे, धन्यवाद।